दिल्ली, हजारों कर्मचारियों की चेतावनी रैली, मांगे पूरी न होने पर राष्ट्रव्यापी हड़ताल का ऐलान। पुरानी पेंशन बहाली समेत कई मांगों को लेकर देश भर के हजारों कर्मचारी दिल्ली के रामलीला मैदान में जुटे। कर्मचारियों का कहना है कि उनकी मांगें नहीं मानी गई तो वे राष्ट्रव्यापी हड़ताल करेंगे। देश भर के हजारों सरकारी कर्मचारी पुरानी पेंशन बहाली समेत कई मांगों को लेकर शुक्रवार 3 नवंबर को दिल्ली के रामलीला मैदान में एकत्र हुए। कर्मचारियों ने अपनी इस रैली को नेक चेतावनी रैली का नाम दिया। उनका कहना है कि वो केंद्र सरकार को चेतावनी देने आए हैं कि लाखों सरकारी कर्मचारियों की मांगों को पूरा किया जाए, नहीं तो उनका आंदोलन और तेज होगा। इस चेतावनी रैली की अध्यक्षता सुभाष लांबा, रूपक सरकार, CN भारती, अशोक थूल व के राजेंद्रन ने संयुक्त तौर पर की। रैली में जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक सभी राज्यों के कर्मचारी हजारों की तादाद में शामिल हुए। इस चेतावनी रैली में सुबह से ही जुलूस की शक्ल में ये कर्मचारी पहुंचने लगे थे, जो सरकार के खिलाफ और अपनी मांगों के समर्थन में नारेबाजी भी कर रहे थे। ये सिलसिला दोपहर करीब 1 बजे तक जारी रहा। कर्मचारियों में भारी रोष साफ देखा जा सकता था। रैली में जुटे हजारों कर्मचारी और उनके संगठनों ने सरकार को चेतावनी दी कि अगर 15 दिन के अंदर रैली में उठाई गई उनकी मांगों पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई तो राष्ट्रव्यापी हड़ताल का ऐलान किया जाएगा। कर्मचारियों की मांगें: तारांकन पुरानी पेंशन बहाल की जाए, तारांकन ठेका कर्मियों को नियमित किया जाए और निजीकरण पर रोक लगाई जाए, तारांकन खाली पदों को भरा जाए और 8वें वेतन आयोग का गठन किया जाए, 18 महीने से बकाया का भुगतान किया जाए और NEP पर रोक लगाई जाए। रैली को संबोधित करते हुए सेंटर ऑफ इंडियन ट्रेड यूनियन (CTU) के महासचिव तपन सेन ने कहा कि देश भर के कर्मचारियों ने निरंतर आंदोलन कर पुरानी पेंशन बहाली को राजनीतिक मुद्दा बना दिया है। यही कारण है कि संसद में PFRDA एक्ट पारित करने वाले दल भी पुरानी पेंशन बहाली करने का ऐलान कर रहे हैं। उन्होंने CTU की तरफ से कर्मचारियों की रैली और मांगों का समर्थन किया। इस रैली का आह्वान अखिल भारतीय राज्य सरकारी कर्मचारी महासंघ, कन्फेडरेशन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज एंड वर्कर्स, स्कूल टीचर फेडरेशन ऑफ इंडिया और अखिल भारतीय राज्य सरकारी पेंशनर्स फेडरेशन ने संयुक्त तौर पर किया था। अखिल भारतीय राज्य सरकारी कर्मचारी महासंघ के अध्यक्ष सुभाष लांबा ने कहा कि सरकार के पास पूंजीपतियों के लाखों करोड़ कर्ज को राइट ऑफ करने, विभिन्न प्रकार के टैक्सों को माफ करने, कॉर्पोरेट टैक्स 30 से घटाकर 22% करने के लिए पर्याप्त धन है, लेकिन पुरानी पेंशन बहाली, ठेका कर्मियों की रेगुलराइजेशन, खाली पदों को भरने, 18 महीने के बकाया DAR का भुगतान करने के लिए पैसा नहीं है। फेडरेशन के महासचिव श्री कुमार ने कहा कि इस रैली में वे कर्मचारी शामिल हैं जो पब्लिक सर्विसेज देने का काम करते हैं। सरकार नव उदारवादी आर्थिक नीतियों को लागू करते हुए जन सेवाओं और PSU को तेजी से निजी हाथों में सौंपकर अपनी संवैधानिक जिम्मेदारियों से छुटकारा पाना चाहती है। हम संविधान और संवैधानिक संस्थाओं को बचाने तथा ट्रेड यूनियन अधिकारों की रक्षा व कर्मचारियों की मांगों को लागू करने के लिए संघर्ष निरंतर जारी रखेंगे। कन्फेडरेशन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज एंड वर्कर्स फेडरेशन के सेक्रेटरी जनरल SB यादव ने रैली को संबोधित करते हुए कहा कि सरकार पुरानी पेंशन बहाली करने की बजाय NPS में कुछ संशोधन कर कर्मचारियों के गुस्से को कम करना चाहती है। उन्होंने आरोप लगाया कि GST की रिकॉर्ड कलेक्शन के बावजूद सरकार कोरोना में कर्मचारियों एवं पेंशनर्स के फ्रीज किए गए 18 महीने के DAR का भुगतान नहीं कर रही है। NFPE के सेक्रेटरी जनरल जनार्दन मंजूमदार ने कहा कि निजीकरण के खिलाफ हड़ताल के कारण NFPE और क्लास 3 यूनियन की मान्यता रद्द कर दी गई है, जिसका हम डटकर विरोध करेंगे। स्कूल टीचर फेडरेशन ऑफ इंडिया (STFI) के जनरल सेक्रेटरी CN भारती ने कहा कि केंद्र सरकार संसद में पारित किए बिना ही देश में नेशनल एजुकेशन पॉलिसी NEP लागू कर रही है। NEP से शिक्षा के निजीकरण को बढ़ावा मिलेगा और शिक्षा पर इसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। पेंशनर्स फेडरेशन के अध्यक्ष अशोक थूल ने कहा कि केंद्र सरकार पेंशनर्स की 65, 70, 75 व 80 साल में बेसिक पेंशन में 5% बढ़ोतरी करने जैसी जायज मांग की भी अनदेखी कर रही है, जिसके कारण देश के करोड़ों पेंशनर्स में भारी आक्रोश है। अखिल भारतीय राज्य सरकारी कर्मचारी महासंघ के कोषाध्यक्ष शशिकांत राय ने कहा कि 50 लाख से ज्यादा ठेका संविदा कर्मचारी केंद्र एवं राज्य सरकारों एवं PSU में कार्यरत हैं। सरकार उनको न तो समान काम समान वेतन व सेवा सुरक्षा प्रदान कर रही है और न ही रेगुलर करने की नीति बना रही है, जिससे ठेका कर्मियों में नाराजगी बढ़ती जा रही है। राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है, उन्होंने अनाउंसमेंट कर दिया है, वहाँ भी कुछ
लागू? नहीं, राजस्थान में पूरी तरह लागू हो गया और मिलना शुरू भी हो गया जो रिटायर हुए हैं उनको। लेकिन फंड में जो पैसा पहले कटा है हमारा, अभी तो जैसे मेरे 20 लाख रुपए कटे हैं तो उनका अभी वापस रिटर्न का कोई रास्ता नहीं निकला। एनपीएस में कटे थे, एनपीएस में कटे थे वो पहले। एनपीएस में कटे, वो भी पैसा आपको मिलेगा। ओपीएस लागू हो गया है, तो आपकी मांग है कि पूरे देश में लागू हो। बिल्कुल देश में लागू हो और जो एनपीएस के नाम से हमारा फंड कटा था 10% के हिसाब से, वो हमें रिटर्न किया जाए, जो केंद्र सरकार कर नहीं रही है। अभी राजस्थान में चुनाव है, उसके बाद 2024 लोकसभा चुनाव है। मोदी सरकार आपकी नहीं मानती क्योंकि अक्सर धरना चलते रहते हैं, कभी जंतर मंतर, कभी रामलीला मैदान। सरकार की काम पे जो रहेंगे नहीं रही तो क्या करेंगे? हम जो पेंशन देगा उसी का साथ देंगे, जो हमें पुरानी पेंशन देगा उसी का साथ देंगे, बाकी हम साथ कर्मचारी साथ नहीं देंगे। पीएफआरडीए बिल रद्द किया जाएगा। जब तक पीएफआरडीए बिल को निरस्त नहीं किया जाता तब तक पुरानी पेंशन की सुनिश्चितता नहीं की जा सकती। इसलिए देश भर का कर्मचारी आज यहाँ पर रामलीला मैदान में एकत्रित हुआ है कि पूरे देश में पुरानी पेंशन की योजना लागू हो तथा पीएफआरडीए बिल को निरस्त किया जाएगा। सुप्रीम जी, मुझे ऐसा लग रहा था 2004 से लेकर 2015 तक शायद कर्मचारियों में थोड़ा सा मतभेद, तो मैं नहीं कहूँगा, मनभेद था पुराने और नए का। लेकिन क्या आपकी नज़र में अब हमें इस मनभेद को भुला देना चाहिए? जी बिल्कुल, अब मनभेद लगभग समाप्ति हो गया है, क्योंकि अगर ये सरकार रहती है, पीएफआरडीए बिल को निरस्त नहीं करती है, तो हो सकता है कि पुरानी पेंशन जिन कर्मचारियों को, जो कि 2004 से पहले कर्मचारी है, उन पर भी कहीं न कहीं एक संकट मंडराता नजर आ रहा है। तो सभी कर्मचारियों को लगभग एकजुट होकर इस सरकार के खिलाफ एक मोर्चा कायम करना होगा, एक मजबूती से इनके खिलाफ डटकर खड़ा होना होगा, ताकि कर्मचारियों की एकजुटता से सरकारों को पूरे देश भर में पुरानी पेंशन योजना को लागू करना पड़े। बहुत बहुत पीएफआरडीए should have to protect the public sector undertakings. Whenever they are coming to downsize, whenever they are trying to privatize the public service, it is the duty of the working class, the government employees and teachers to protect the civil service, to protect the public sector undertakings. I am not taking much time, comrades, because this is not the time to explain all of the demand. But you should keep in mind that the employees and workers राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है, उन्होंने अनाउंस पीएफआरडीए बिल रद्द किया जाएगा। जब तक पीएफआरडीए बिल को निरस्त नहीं पीएफआरडीए बिल रद्द किया जाएगा। जब तक पीएफआरडीए बिल को निरस्त नहीं किया जाता तब तक पुरानी पेंशन की सुनिश्चितता नहीं की जा सकती। इसलिए देश भर का कर्मचारी आज यहाँ पर रामलीला मैदान में एकत्रित हुआ है कि पूरे देश में पुरानी पेंशन की योजना लागू हो तथा पीएफआरडीए बिल को निरस्त किया जाएगा। सुप्रीम जी, मुझे ऐसा लग रहा था 2004 से लेकर 2015 तक शायद कर्मचारियों में थोड़ा सा मतभेद, तो मैं नहीं कहूँगा, मनभेद था पुराने और नए का। लेकिन क्या आपकी नज़र में अब हमें इस मनभेद को भुला देना चाहिए? जी बिल्कुल, अब मनभेद लगभग समाप्ति हो गया है, क्योंकि अगर ये सरकार रहती है, पीएफआरडीए बिल को निरस्त नहीं करती है, तो हो सकता है कि पुरानी पेंशन जिन कर्मचारियों को, जो कि 2004 से पहले कर्मचारी है, उन पर भी कहीं न कहीं एक संकट मंडराता नजर आ रहा है। तो सभी कर्मचारियों को लगभग एकजुट होकर इस सरकार के खिलाफ एक मोर्चा कायम करना होगा, एक मजबूती से इनके खिलाफ डटकर खड़ा होना होगा, ताकि कर्मचारियों की एकजुटता से सरकारों को पूरे देश भर में पुरानी पेंशन योजना को लागू करना पड़े। बहुत बहुत